Namaste viewers, welcome to Jaipur Dialogue USA and talking about today. आज हम चर्चा करेंगे मिडिल ईस्ट में जो युद्ध है वो कैसे बढ़ रहा है। अब आपको सबको पता होगा कि यमन में हुथियों पे ब्रिटिश और अमेरिकन बॉम्बिंग काफी जबरदस्त रही। 5, 6, 10 लोगों की हत्या की मौत हुई और डैमेज तो होता ही है इस तरह के बॉम्बिंग में। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से सब प्रेम निवेदन है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट आवर चैनल एंड एज ऑलवेज अपना फीडबैक देते रहिए क्योंकि आपके फीडबैक से हमें मदद मिलती है। तो लेट्स डू एक क्विक चर्चा करते हैं इसके बारे में कि ये जो सारा जो मुद्दा चल रहा है यमन का था, हमास का गाजा में है, ये सारे के सारे जो हैं एक तूफान बन रहे हैं। अभी बहुत लोगों के विचार है कि जिस तरह से हुथियों ने यमन में पूरे रेड सी को जिस तरह से उन्होंने नाकाबंदी कर दी थी, ईरान ने वहां पे एक ऑयल टैंकर को कब्जे में कर लिया, इन सब चीजों को लेकर के आप देख रहे हैं कि युद्ध की प्रोवोकेशन बहुत ज्यादा हो रही है और कोई भी युद्ध को रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है। हुथी के बारे में कहते हैं कि बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग हैं, वो हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं और कौन नहीं लड़ना चाहता है अमेरिका के खिलाफ। आज की तारीख में जिस तरह से अमेरिका वॉर पर डिपेंड करता है अपने सारे मुद्दों को सुलझाने के लिए, अब सब जो है अमेरिका से किसी न किसी तरह से लड़ने का प्रयास करते हैं। और इसका कारण ये भी है कि अगर आप किसी शक्तिशाली एंटिटी से लड़ाई करते हैं ना, तो अगर उसको थोड़ा सा खून भी बह गया तो वो आपकी विजय होती है, दुश्मनों की विजय होती है। अमेरिका का वही हाल हो रहा है। जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान से भागा था सारी दुनिया जानती है। मुझे भी दुख हुआ, शर्म आई कि हमारा देश इस तरह से वहां से भागा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सारी वेपन्स छोड़ गया वहां पे। आज वो वेपन्स किसके पास है, सोचिए इस बात को। उसके बाद यूक्रेन में चल रहा है साहब, फिर हमास ने जो इजराइल पे किया, तो आप देखेंगे कि इसमें ईरान का हाथ बड़ा जबरदस्त है। एक बात जो समझ में मेरी नहीं आती है और अभी तक नहीं आई है और मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप दैट यूएस का जो ये सिलसिला था ईरान को पटाने का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, इतने सारे पैसे दिए, वापस किए उनको, क्या मिला? आज भी ईरान की वही रेटोरिक है, डेथ टू अमेरिका, राइट? न्यूक्लियर पावर पे नेगोशिएट कर रहे हैं, जबकि उनकी फिलॉसफी है जो हमास डॉक्ट्रिन में लिखी हुई है कि वो इनफिडल से नेगोशिएशन करेंगे ही नहीं, कोई बात मानेंगे ही नहीं। तो हम क्यों प्रयास कर रहे हैं बात करने के लिए जिनसे जो हमसे बात नहीं करना चाहते? तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा तत्काल। हुथियों के साथ ये हो गया है, ये सारा का सारा जो दरमदर है उस थिएटर में हम फंसे हुए हैं जहां की अमेरिका को निकलना मुश्किल हो रहा है। अब उन लोगों ने ये शुरू किया है कि इन सारे वेस्टर्न नेशंस की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, सारा का सारा वो स्ट्रेट जो है मेडिटेरेनियन सी, रेड सी वगैरह से शिप्स जाती हैं। तो अगर आप उस पर प्रतिरोध करेंगे, शिपिंग इंडस्ट्री को बर्बाद करेंगे, तो हुथी समझते हैं कि हम इन लोगों को घुटने टेकवा सकते हैं। उसका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट हुआ है। जैसे ही हुथियों पे अटैक हुआ, न्यूयॉर्क में, हर जगह अमेरिका में पैलेस्टीन, हमास और हुथी के सपोर्टर एंड ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं। आप लोगों को शायद पता ना हो, शायद जानते भी हो कि यहाँ पे ब्रिजेस और टनल्स के पीछे लग करके पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स, हमास सपोर्टर्स ने पीस की मांग की ना। इस भी ये बात दुखद भी है और हास्यास्पद भी है, इसलिए कि जो लोग हमेशा हथियार लेकर के किलिंग करते हैं टेररिज्म के नाम पे,
अपने धर्म को प्रोटेक्ट के नाम पे आज वो पीस की मांग कर रहे हैं। सोचिए इस बात को। चक्का जाम जो कहते थे ना इंडिया में, लोग कहते थे चक्का जाम, जब अपोजिशन लोग जो हड़ताल करते थे तो चक्का जाम करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अमेरिका, वेस्ट डेमोक्रेसीज का चक्का जाम करने पे लगे हुए हैं ये लोग, जो कि हमारी आर्थिक व्यवस्था को, हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ को रोकना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि डेमोक्रेसी में एक वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है और द डिजायर कि हम लोगों की आर्थिक व्यवस्था को ज्यादा बढ़िया करें। ये जो हैं ये लोग सारी व्यवस्था को डिसरप्ट करना चाहते हैं। तो भाइयों बहनों, इस बात पे चर्चा अब करने वाली ये है कि क्या दुनिया भर में डेमोक्रेसी और फ्रीडम लवर्स इस तरह की नाजायज हरकतों को कब तक टॉलरेट करते रहेंगे। मेरा अपना विचार यह है कि जब तक आप, वो अंग्रेजी में कहते हैं, इफ यू टॉलरेट द इंटॉलरेंस ऑफ इंटॉलरेंट, देयर इंटॉलरेंस ग्रोज एक्सपोनेंशियली। हिंदी में अगर कहें तो मैं ये ट्रांसलेशन करूंगा कि बदतमीजों की बदतमीजी को अगर आप सहते रहे तो उनकी बदतमीजी भी मल्टीप्लायर इफेक्ट से ज्यादा बढ़ती जाती है, उनकी डिमांड्स उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है, नाजायज हो जाती हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास वोट बैंक है, वो एक वोट बैंक बन के जमा हो जाते हैं। हर जगह देखें आप, अब आप देख रहे होंगे कि इस्लाम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां पे वो नहीं कि वो इसका ख्याल नहीं करते हैं कि आप उनको लाइक करते हैं या नहीं, उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। दे डोंट गिव अ डैम whether you like their philosophy or not. They are saying my way or highway. मुझे हमेशा वो कश्मीर वाली बात याद आती है, जब कश्मीरियों को, पंडितों को वहां पे कहा गया था लीव, कन्वर्ट और डाई। बट जब ये व्यवहार जो हो जाता है तब खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। यही चीज जो है हर जगह हो रही है। यहां तक कि अमेरिका में ये लोग अब दिखार में आ गए हैं, बाहर आ गए हैं। अब इसमें इतिहास भूगोल की चर्चा नहीं है। सालों से मेरा शोषण होता रहा, ये एक बहाना बन गया है। आपने शोषण होने क्यों दिया? और अगर आप आज इस तरह से कर रहे हैं तो इसका जो है रिएक्शन होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि कब तक कोई सहेगा इस तरह की हरकतों को। तो एक होता है कि धर्म के नाम पे जब अत्याचार होता है उसे अधार्मिक वॉर कहते हैं। ये जो अधार्मिक वॉर है ये दुनिया भर को जीतना है लड़ करके। अब बातों की बात नहीं होती है, क्योंकि हमने हमास डॉक्ट्रिन पे शो किया था जिसमें हमने देखा था कि उनकी एक आर्टिकल है कि नो नेगोशिएटेड सेटलमेंट विद दिस नॉन बिलीवर्स, करना ही नहीं है, नहीं तो समस्या का सुलझाव कैसे नहीं होगा भाई। तो जबकि यासिर अराफात ने 90%, 95% उसको मिल गया था जो चाहिए था, लेकिन उसने नहीं की। यही सिलसिला आज तक चल रहा है। तो ये है मामला जो वेस्टर्न कंट्रीज को समझना पड़ेगा कि आप उसको शह दे रहे हैं, उसके ऊपर आप विश्वास डाल रहे हैं जो आपको बर्बाद करना चाहता है, जिसकी फिलॉसफी में आपकी बर्बादी लिखी हुई है। तो इस बात को हंस के नहीं टालना है। हुथी हो या हमास हो या यमन के हो या पैलेस्टाइन के हो, गाजा हो या कश्मीर हो, कश्मीर का तो शायद सुलझ गया है मामला, थैंक्स टू द लीडरशिप दैट इंडिया हैज शोन। माय पॉइंट इज वेरी सिंपल। इस हर एक डेमोक्रेसी, अमेरिका, यूके, इंडिया, हैज टू एक्नॉलेज कि ये प्रॉब्लम है। जब तक आप उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो एक बम फोड़ के इधर, मिसाइल अटैक करके उधर, वो सोल्यूशन नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड पूर्व पक्ष एंड शत्रुबोध। अगर उसका हमने व्यवहार में नहीं लाया, अपने व्यवहार में, तो हम इसी तरह से मार खाते रहेंगे। अब जैसे है रेड सी में
हुथी लोगों ने इतना अपना वो कर दिया है, हम आपके एक शिप को उड़ा देंगे। यूएस में इंटेलिजेंस सर्विसेज रिपोर्टेड yesterday that they are fearing Hezbollah will attack America now. Think about it. इतने सारे लोग यहां आए हैं, 9 मिलियन, कितने उसमें टेररिस्ट सस्पेक्ट हैं, वी नेवर नो। हमें उसके बारे में कोई पता नहीं है, कोई नहीं जानता है। ये बाइडेन जी की क्या चाल है वो वही जाने, लेकिन इतना तो पता चल गया है कि एक अविश्वास की घड़ी लग चुकी है, टेंशन ज्यादा बढ़ रहा है, और इसको कौन सुलझाएगा, कौन उसको संभालेगा, जरा इसकी बात को जो है सोचना पड़ेगा। क्योंकि इतने सारे जो वेपन्स जाते हैं इनके पास, कौन देता है, क्या इसकी फिक्र किसी को नहीं है? कौन बेच रहा है उनको ये सारे इतने वेपन्स? उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं खरीदने के लिए सारे वेपन्स? क्या अमेरिका ने जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान को दिए हैं वो हिजबुल्लाह को पास हो गए खरीदने के लिए? किसने बेचे? चाइनीज, रशियंस, यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे के सारे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं भाई। सिक्योरिटी काउंसिल 5 परमानेंट सदस्य, P5, इनको सब पता है क्या हो रहा है। तो अब जो है, मैं हमेशा कहता हूं, सत्य को आपको डील करना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो, यूके हो या इस्लाम हो। Truth is out in the open. Thank you very much for watching. Please like, support, subscribe, and press the bell icon. Give your feedback. Satyamev Jayate. Thank you.